नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है कि हमारे प्रदेश को मिलाकर कुछ और प्रदेशों में चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर सभी जानकारियां पहुंचा दी गई हैं और वो आप लोगों तक पहुंच चुकी है। अब आचार संहिता लगने के बाद क्या क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है हम सभी इंतज़ार कर रहे थे एक नई शिक्षक भर्ती का, जो कि नहीं आ सकी। अब आचार संहिता लग गई है तो लोगों के मन में बहुत से भ्रम होते हैं कि आचार संहिता लग गई है तो क्या, आचार संहिता लग गई है तो क्या, क्योंकि हम लोगों को जितना सुनते हैं सिर्फ उतना मालूम होता है, सच्चाई मालूम हमको नहीं होती है। तो चलिए आज जरा जानते हैं कि आचार संहिता लगने के बाद क्या क्या होते हैं बदलाव नियमों में, और आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखने चाहिए। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोगों का भविष्य बहुत लंबा है। आप लोगों की एक गलती आप लोगों के लिए बहुत चीज़ें खराब कर सकती है। भावावेश में, गुस्से में कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना है जिसकी वजह से आपका जीवन, पूरे जीवन आपका बर्बाद हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होगा अगर लग गई आचार संहिता, तो क्या है बदलाव, क्या है नियम, आपको अब जानना है। तो देख सकते हैं असेंबली इलेक्शन 2022, गोवा, पंजाब और मणिपुर, उत्तराखंड और यूपी में आचार संहिता लागू हो तो क्या है नियम, और जाने सब कुछ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट अब जरा देख लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या हो जाएगा, सार्वजनिक उद्घाटन शिलान्यास सभी बंद हो जाएंगे। मतलब सरकार द्वारा या उनके मंत्रियों द्वारा, उनके विधायक द्वारा, कोई भी जो भी सरकारी मतलब जो नेतागण हैं उनके द्वारा ना तो कोई सार्वजनिक उद्घाटन कर सकते हैं, ना ही वो कोई चीज़ का शिलान्यास कर सकते हैं। कोई चीज़ बन चुकी है तो उसका उद्घाटन भी वो नहीं कर सकते, और अगर कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ की शिला रखना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर सकते हैं। अगली चीज़ देख लेते हैं, नए कामों की स्वीकृति बंद। अब आप देख सकते हैं यहीं से आप लोगों की शिक्षक भर्ती का जवाब आपको मिल जाता है कि कोई भी नए काम की स्वीकृति जो है वो सरकार द्वारा अब नहीं की जा सकती, उसको बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर एक बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि जो पुरानी चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे नया शब्द लिखा हुआ है तो नए कामों पर बंद है, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं जो घोषणा हो चुकी है या फिर जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है उसको सरकार स्वीकृत कर सकती है। उसके लिए उसको परमिशन लेनी होती है और वो कार्य वो करा सकती है। लेकिन उस पर भी एक चीज़ ये होती है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जिस पर विपक्ष को लगता है कि ये लोगों का मूड बदल सकता है या ये लोगों के वोटिंग पर इफेक्ट कर सकता है, तो वो जाके चुनाव आयोग में शिकायत करते हैं और मांग करते हैं कि इस चीज़ को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। बहुत एसेंशियल चीज़ों को ही, याद रखिएगा जो वर्ड बोल रहा हूँ, बहुत एसेंशियल चीज़ों को ही चुनाव के दौरान केवल परमिशन मिलती है, नहीं तो हर चीज़ को रोक दिया जाता है। अगला देख लेते हैं, सरकार की उपलब्धियों वाले होर्डिंग्स नहीं लगेंगे। सरकार ने अगर कोई अपनी उपलब्धियां दिखाई हैं, जो सरकारें दिखाती हैं कि हमने ये करा है, वो करा है, ऐसा करा है, तो इस तरह की जितने होर्डिंग्स लगे होंगे वो उतार लिए जाते हैं और नए होर्डिंग्स लगाने की परमिशन भी नहीं मिलती है। अगला देख लेते हैं, निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय दौरे नहीं होंगे। तो भाई देखिए आपको पता है कि जो शासन के द्वारा दौरे होते हैं, सरकारी दौरे होते हैं, देखिए एक तो नेता होते हैं जो अपनी खुद की पर्सनल रैली करते हैं जो सरकार नहीं जानती, वो पार्टी के द्वारा रैलियां की जाती हैं। कुछ रैलियां ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे दौरे होते हैं जो सरकारी होते हैं, मतलब उसमें सरकार के द्वारा ही खर्च किया जाता है। वो प्रकार के जो सरकारी दौरे हैं वो नहीं होंगे। मतलब कोई भी दौरा आपको करना है तो वो आप अपने स्वयं की जेब खर्च से करिए, सरकार उसके लिए कोई भी खर्च उठाने वाली नहीं है। सरकारी वाहनों में सायरन नहीं लगेंगे। वैसे सायरन के तो बहुत से नियम बदल चुके हैं, बट फिर भी जितने सरकारी वाहन है उसमें अब आपके सायरन नहीं लगेंगे। सरकार की उपलब्धियों वाले लगे हुए होर्डिंग्स हटाए जाएंगे, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। सरकारी भवनों में पीएम, सीएम, मंत्री या राजनीतिक जो जो व्यक्ति हैं उनका जो फोटो है वो भी निषेध रहेगा। तो याद रखिएगा, कहीं पर भी होर्डिंग्स की बात चल रही है, यहाँ पे कहीं पर आपकी फ़ोटो है, कहीं पर आप प्रचार कर रहे हैं या सरकारी भवनों में, वो सब हटा लिए जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही चुनाव हुए तो अब आपके जो सीएम हैं वो सीएम नहीं रह जाते हैं, अब वो पूर्व सीएम ही माने जाते हैं जब तक वो दोबारा ना जीत लें। तो इस समय केवल व्यवस्था चलाने के लिए सीएम मौजूद हैं, वरना वो सीएम जो हैं अपना पद एक तरीके से खो चुके होते हैं, क्योंकि कुछ भी नया करने की उनके पास शक्ति नहीं बची होती है।
सरकार की उपलब्धियों वाले प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया जो विज्ञापन है वो नहीं देंगे। लेकिन इस बार आपको पता है कि सरकार जो चुनाव आयोग ने अपना प्रचार करने के लिए ही बोला गया है। लेकिन याद रखिएगा कि सरकार अपनी उपलब्धि वाली जो प्रिंट है, मतलब सरकारी खर्च पर ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। आप अपनी उपलब्धियों को अपने खर्चे पर ज़रूर बताइए। किसी तरीके की रिश्वत या प्रलोभन में से बचें, ना दें ना लें, क्योंकि इस समय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सरकार के हाथ में कुछ है ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हाँ हम करवा देंगे, तो उससे दूर रहिए। कोई पैसा उसको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब किसी भी व्यक्ति के हाथ में कोई चीज़ नहीं बची है। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आप लोगों को सलाह देना चाहता हूँ, जो सबसे आखिरी पॉइंट है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर खास ख्याल रखें। देखिए, आप बहुत सारे मित्र दुखी हैं, गुस्सा है, आक्रोश में हैं सरकार के खिलाफ। आप सोशल मीडिया को केवल फेसबुक और इंस्टाग्राम मत समझिएगा या ट्विटर मत समझिएगा, व्हाट्सएप भी सोशल मीडिया में ही आता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप किसी ग्रुप पे डाल रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं, या फिर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं, कोई भी ऐसा अगर पोस्ट हुआ जिसके द्वारा ये प्रतीत हुआ कि आप लोगों को भड़काते हुए पाए जा रहे हैं, आपके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आपको अपना आक्रोश दिखाने का जो समय मिला था वो मेरे हिसाब से अब ख़त्म हो चुका है। अगर आप लोग अपनी सहूलियत चाहते हैं, अपना फ्यूचर सेफ रखना चाहते हैं, तो एज अ बड़ा भाई मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, इस वक्त कोई भी ऐसा पोस्ट, स्टेटस, कुछ भी ऐसा मत शेयर करिए, चाहे वो आपके व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, या फिर आप कोई और चीज़ें यूज़ करते हो, कि जिसके द्वारा यह प्रतीत हो कि आप लोगों को भड़काना चाह रहे हैं, लोगों के अंदर आक्रोश पैदा करना चाह रहे हैं, या फिर आप चुनाव में कहीं ना कहीं बाधा बन सकते हैं, तो आपके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। तो जो सरकारी शिक्षक बनने का आपने सपना उठाया है, देखा है, सोचा है, वो यहीं का यहीं ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति पर पुलिस केस है, उस पर एफआईआर है, वह जेल जा चुका है, तो वो कभी भी सरकारी नौकरी नहीं पा सकता। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसलिए सरकार के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, या फिर किसी भी मुद्दे पर ऐसी कोई भी बात मत करिएगा कि आप लोगों की ज़िंदगी खतरे में आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इसको आपने आखिरी तक सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद और मेरा धन्यवाद, क्योंकि ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इस वक्त आपने एक भी गलती करी तो याद रखिएगा, क्योंकि ये सरकार के हाथ में नहीं है, ये सब इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। और वहाँ पे ना तो कोई चचा चलेंगे, ना कोई नाना चलेंगे, ना कोई विधायक चलेंगे। वहाँ पर सिर्फ नियम चलते हैं, और नियम से आज तक कोई जीत नहीं पाया है। तो सुरक्षित रहिए, कोशिश करिए कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जो बचा कुचा समय है, ये समय आप लोगों को तैयारी के लिए ही मिला हुआ है, तो उसकी तैयारी आप लोग करिए और आगे बढ़ते रहिए। लास्ट तक आपने वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।